अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ सेकंड ईयर एंड टॉपिक 1 जो है वो है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है वो 5 टॉपिक्स हैं सेकंड ईयर में। नंबर 1 जो है वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन है, फिर पार्टनरशिप एडमिशन है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट है, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप लिक्विडेशन एंड इसको डिसोल्यूशन भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप जब भी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 से 3 लोग कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाता है, ठीक है। अगर कोई एक जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल पर्सन है और वो पार्टनरशिप वो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर रहा है तो वो फिर सिंगल बिज़नेस होगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर 2 से 3 लोग मिलके कोई जो है बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाता है। तो पार्टनरशिप में बहुत से आगे जो वो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हम अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 2 से 3 लोग ने ये जो है वो माइंड बना लिया कि यार कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप फॉर्मेशन कहा जाता है। और उसके लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन होता है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमें ये बताया जाएगा किस तरीके से जो है अगर 2 से 3 लोग या 4 भी हो जाएँ, अगर वो बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से एसेट्स वगैरह लाते हैं, किस तरीके से अपने कैपिटल को जो है वो मेंटेन करते हैं, वो हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन से सीखेंगे। फिर आगे चल के बिज़नेस जो है वो रनिंग में होता है और फिर कोई एक 1% जो है एक्स्ट्रा 1% जो है वो ऐड हो रहा होता है, तो वो पार्टनरशिप एडमिशन कहलाता है। तो जब बिज़नेस आपका रनिंग में हो और कोई पर्सन आ जाए और वो चाहे कि वो चाह रहा हो कि भाई मैं आपकी जो है पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो पर्सन ऐड होगा, किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो हमें पार्टनरशिप एडमिशन में सिखाया जाएगा। फिर पार्टनरशिप रिटायरमेंट क्या होता है कि बिज़नेस रनिंग में होता है और कोई 1% जो है कहता है कि यार हम मुझे रिटायर होना है, तो वहाँ का क्या प्रोसेस होता है। जब एक बंदा बिज़नेस पार्टनरशिप में होता है और वो जो है वो पार्टनरशिप छोड़ रहा होता है, तो वहाँ वो प्रोसेस जो कहलाता है वो पार्टनरशिप रिटायरमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कुछ भी मुनाफा हो, ठीक है, कोई भी मुनाफा हो या कोई भी लॉस हो तो वो एक बंदे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। अगर 3 लोग हैं तो वो मुनाफा और वो लॉस जो है, ठीक है ना, वो तीनों बंदों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर लॉस हो वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जैसे सिंगल बिजनेस होता है और उसमें एक ही ऑनर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कोई भी मुनाफा वगैरह हो रहा है, कोई भी नुकसान वगैरह हो रहा है तो वो एक ही बंदे को जो है वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो वो फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल जाएगा या रेशियो वगैरह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है उससे ज़्यादा मुनाफा जाएगा और जिसने कम इन्वेस्टमेंट करी उससे कम। तो ये जब पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आएगा तो ये उसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद होता है पार्टनरशिप लिक्विडेशन या उसको डिसोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। उसमें यह होता है कि अगर जैसे ज़्यादातर जो पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं वो कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर उनके पास आखिरी हल क्या होता है कि यार अब पार्टनरशिप को हम ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ का क्या प्रोसेस होता है वो पार्टनरशिप लिक्विडेशन में देखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि लिक्विडेशन में हमें बताया जाएगा किस तरीके से बिजनेस को जो है बहुत से लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस जो है वो क्लोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस होगा वो हमें पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है पार्टनरशिप के टॉपिक हैं और ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जो है वो हम ये सीखेंगे किस तरीके से पार्टनरशिप बनती है, किस तरीके से जो है वो एसेट्स वगैरह कैपिटल मेंटेन होते हैं, वो हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन से सीखेंगे। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। पार्टनरशिप के जितने भी 5 जैसे टॉपिक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि शाहरुख एंड शाहजेब formed the partnership on January 1st 2007. The partners invest the following assets. शाहरुख एंड शाहजेब जो है एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, मतलब उन्होंने ये डिसाइड करा है कि यार हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किस डेट पे? 1 जनवरी 2007। द पार्टनर्स इन्वेस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। अब पार्टनर्स जो हैं वो अपने अपने एसेट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है जैसे कि ये शाहरुख एंड शाहजेब का कॉलम है और बता रहे हैं कि भाई कैश जो शाहरुख लाए हैं 1,40,000 का एंड शाहजेब लेके आए 1,70,000 का। लैंड लेके आए शाहरुख 20,000 की, शाहजेब लैंड नहीं लेके आए, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो शाहरुख नहीं लेके आए हैं, शाहजेब ने इन्वेस्ट करी है 1,80,000 की। एंड इक्विपमेंट भी लाए शाहरुख 80,000 का, शाहजेब इक्विपमेंट नहीं लेके आए, ठीक है। ये कुछ शाहरुख ने इन्वेस्टमेंट करी है और ये कुछ शाहजेब ने इन्वेस्टमेंट करी है। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल होती है पार्टनरशिप फॉर्मेशन की, जैसे कि ज़्यादातर जनरल एंट्रीज मांगी जाएंगी, जो भी एसेट्स वगैरह इन्वेस्ट करें उसकी जनरल एंट्रीज बनाए एंड जो है वो ओपनिंग जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड बहुत इजी, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जर्नल, मतलब जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन दी गई है उन्हें जर्नल में हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो आपने
फर्स्ट ईयर जो आपने अकाउंटिंग थी उसमें जब भी हम कोई भी ऑनर जो है वो कुछ भी इन्वेस्ट करता था तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होती थी, जो चीज़ भी इन्वेस्ट हो रही है वो डेबिट साइड पर आती थी एंड कैपिटल पे उस ऑनर का कैपिटल नेम आ जाता था। ठीक है, यहाँ भी वही जॉइंट एंट्रीज बनेगी क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जस्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ठीक है ना, कि भाई पार्टनरशिप स्टार्ट करी, अब ये चीज़ें इन्वेस्ट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट की तो एक ही एंट्री होती है, वो सेम होती है कि जो चीज़ भी इन्वेस्ट हो रही है वो डेबिट साइड पर आ जाएगी एंड कैपिटल पे जो भी एंड कैपिटल क्रेडिट साइड पे जो भी ऑनर है जो भी इन्वेस्ट करे उनका नेम आ जाएगा कैपिटल के साथ। सो यहाँ पे हमने जो है देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप का कोई नाम नहीं था, ज़्यादातर पार्टनरशिप का जो है जब डिसाइड करते हैं 2 से 3 लोग, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप का एक नेम वगैरह डिसाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने शाहरुख एंड शाहजेब भी जो भी पार्टनर्स होंगे उनका हमने नाम लिखना है। ठीक है, शाहजेब, शाहरुख एंड शाहजेब जॉइंट एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1, 2007 में जो शाहरुख एंड शाहजेब ने इन्वेस्टमेंट करी, इसलिए हमने ये पूरा पैटर्न यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम, जो भी जॉइंट एंट्रीज का पूरा कॉलम प्रिपेयर होता है वैसे ही हमने जो है वो कॉलम प्रिपेयर करा। नंबर 1 पे हम इन्वेस्टमेंट की जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे शाहरुख की। ठीक है, शाहरुख की एंट्री बनाएंगे। सो शाहरुख ने कैश इन्वेस्ट करा है, लैंड इन्वेस्ट करी है एंड इक्विपमेंट इन्वेस्ट करा। सो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया कैश 1,40,000 की थी, लैंड 20,000 की थी एंड इक्विपमेंट जो था 80,000 का, जो भी अमाउंट यहाँ पे दी गई होगी। और क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना होता है, कैपिटल, और कोई भी ऑनर हो जो भी इन्वेस्ट करा उसका नेम जरूर आता है। तो यहाँ पे शाहरुख थे, शाहरुख कैपिटल, क्रेडिट, और इन तमाम तीनों अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ शाहरुख, कि हमने शाहरुख की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, सेकंड में एंट्री जो बनेगी वो बनेगी शाहजेब की। शाहजेब ने सिर्फ 2 ही चीज़ें इन्वेस्ट करी जो कि कैश है 1,70,000 का, एक बिल्डिंग है, कैश 1,70,000, बिल्डिंग 1,80,000 एंड शाहजेब्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे करके इन दोनों अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो 3,50,000 आएगा। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ शाहजेब, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन बहुत इजी है, सिंपल रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है ना, सो यहाँ पर बस ये 2 ही रिक्वायरमेंट आया करेंगी ज़्यादातर, जैसे कि जॉइंट एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे सिर्फ जॉइंट एंट्रीज आई थी। ठीक है, और जॉइंट एंट्रीज जो है वो ज़्यादा सेम ही होती है, इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है कि जो चीज़ भी इन्वेस्ट हो रही है वो डेबिट साइड पर आती है एंड कैपिटल पर ऑनर्स का कैपिटल आ जाता है नेम के साथ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है।